हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो नया साल कैसा गया सब लोग ये बताना। और सर्दियों का मौसम है, सभी के गले ख़राब हैं, सभी की तबीयत ख़राब है, वायरल हो रखा है सबको। तो सबको यही कहूँगी कि नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, जैसे अदरक है, लहसुन है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सरसों की चीज़ें बना के खाएं। यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ करें। हैं क्या? और गाइस, पता है आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हमारे भरतपुर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। सब लोग परेशान हैं, लेकिन मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो पड़ोस में जो घर है उनके यहाँ समर लगी हुई है, तो उनके यहाँ से हम पानी भर लेते हैं, मतलब सारे टैंक फुल कर लेते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की, क्योंकि मेरे पास जो 2 पड़ोसी हैं ना, एज ए डायमंड की तरह हैं, जो मुझे अपनी बेटी मानते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो यही है, घर में मतलब 2-3 लोग और मेरे अलावा एक्स्ट्रा रहते हैं, जो कि मैंने उठाया हुआ है। समझ जाएंगे, अभी मैं खुल के सब कुछ नहीं बोलूँगी। तो गाइज़, काफ़ी टाइम से आप लोगों के सामने मेरा आने का मन नहीं कर रहा। उसका रीज़न आप लोग मेरी लाइफ में सुन चुके होंगे, क्योंकि जिन लोगों की धोखा देने की फितरत होती है ना, वो लोग धोखा ही देते हैं हमेशा। हमेशा उनकी निगाह बस यही रहती है कि इससे कैसे कोई चीज़ हड़पी जाए, कैसे कोई चीज़ मतलब छीनी जाए। यही चीज़ें उनके दिलो दिमाग में रहती हैं। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ा लिखा दिया है ना, कि कभी मैं किसी का शिकार नहीं बन सकती। तो यही कुछ दिनों से मेरे साथ हो रहा था कि अपने YouTube अकाउंट को डिलीट करो। सबसे पहले मेरे YouTube अकाउंट पे प्रहार किया गया कि अपने YouTube रेखा को बोलो, अगर वो घर में शांति चाहती है तो अपने YouTube अकाउंट को डिलीट करे। तो मैंने कभी भी किसी के बारे में, गाइज आप लोग भी जानते हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो। ठीक है, तो मैंने मना कर दिया कि ठीक है, मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं अपने यूट्यूब अकाउंट को नहीं ख़राब होने दूंगी। मैंने ये कहा, चलिए। वहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई। फिर इन लोगों ने कहा कि जो हमने मतलब हमारी तरफ से केसेस डाले गए थे, इनके केस डालने के बाद मेरे फादर ने कोई केस डाला था कि हाँ, ये लोग अब वापस नहीं आएंगे। यही सोच के उन्होंने डाला था कि आप लोग अपने केस वापस ले लीजिए। तो मेरे पापा ने कहा, पहले कुछ समय आप लोग साथ में रहे, जब हमें कंफर्ट फील होगा, जब हमें लगेगा कि हाँ, आप लोग इस घर को बसाने में हमारे साथ हमारी हेल्प कर रहे हो, तो हम फिर अपने केसेस को वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने प्रहार डाला कि मैंने इस मकान की रजिस्ट्री करवा ली है, मतलब मैं अब ऑफिशियली बोला जाए तो मैं ही अब इसकी ऑनर हूँ। तो ये सब कुछ हुआ कि अब हम किस मुंह से आए, बोलते हैं इनके फादर, मेरे हस्बैंड के फादर मदर, कि अब हम किस मुंह से आए। भाई, जिस मुंह से आपने ये मकान बेचा था, आप उसी मुंह से आओ ना। ये मकान भी तो आपने कुछ मुंह बना के, कुछ सोच के, कुछ साजिश करके तभी तो बेचा था ना ये मकान। तो मैंने कहा उसी मुंह से आप वापस आ जाओ, आना हो तो। लेकिन गाइज, आप लोग यहाँ एक चीज़ बताइएगा कि जिम्मेदारी हमेशा मैं ही संभालती रहूँ? कुकू जब से मेरे पेट में आई और अब तक, वो 5 इयर्स की होने वाली है 20 अगस्त को, अब तक मैंने ही उसका ध्यान रखा। जितना पैसा खर्च होता है, जो भी खर्च होता है, सब कुछ मैंने अकेले किया। क्या मैंने कुकू को अकेले पेट में डाला था? क्या मैं अकेले प्रेग्नेंट हुई थी? ज़रा कोई पूछे तो सही इनको ये सवाल। इन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, लेकिन फिर भी मैं निभाती चली गई। लेकिन हाँ, अब मैं अपनी बेटी के हक को नहीं छीनने दूंगी। मेरी बेटी का हक सर्वोप्रथम है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। जो भी मेरे इस वीडियो को मेरे फैमिली में, यानी कि मेरे सास ससुर या पति जो भी देख रहा हो, तो कान खोल के सुन लें कि मैं मेरी बेटी के हक को नहीं खाने दूंगी। और रही बात तुम लोगों की, तुम लोग ना कभी सुधरे हुए थे और ना कभी सुधर सकते। तुम लोग सोचते हो ना कि रेखा मतलब ऐसे ही पड़ी रहती इन द सेंस हमारे लिए मरती है, हम कैसे भी किसी भी रूप में चले जाएं तो ये हमें एक्सेप्ट कर देगी। नो, स्टॉप।
मुझे अब तुम लोग सोने में जो कहते हैं ना, सोने में लिबेड़ के कोई चीज़ को देना किसी को, उसमें भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम लोगों के रूप को जान चुकी हूँ बहुत अच्छे से। दुख हुआ, रोना भी आया, बहुत बहुत परेशान भी हुई, मेरे पेरेंट्स भी परेशान फिर वापस से हुए, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैंने तुम्हें समय रहते पहचान लिया। और हाँ ससुर जी, आप जो बोल रहे हैं, जो हमने FIR वगैरह कर रखी है आपके ऊपर कि उनको वापस ले, नहीं, लेकिन हाँ अब मैं उनको दृढ़ता से लड़ूंगी। जो भी एविडेंस मैंने छुपा के रखे हुए हैं पुलिस से, उनको मैं दूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो गए हैं। आप लोग सोचते हैं कि मैं कभी फाइट नहीं करती, पता है आप लोग मूर्ख हैं। मैंने हमेशा इस घर को बचाने के लिए मैंने चुप्पी साधी है। जो इंसान घर को बचाने के लिए चुप्पी साधता है ना, उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो यही सोचता है कि मेरे घर की शांति भंग ना हो, मेरे घर की मर्यादा बाहर निकल के ना आए, इसलिए वो चुप रहता है। और उस चुप को शायद आप लोगों ने समझ लिया कि मैं डरपोक हूँ, मैं चुप रहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और खुशी मुझे इस बात में यही हुई, जो मेरे फादर ने डिसीज़न लिया, जो मेरी मदर ने डिसीज़न लिया इस मकान को ख़रीदने का। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहूँगी कि शायद ही किसी के माँ बाप ने ऐसा किया होगा। और सच में जो यूट्यूब पर रील्स आती हैं उसमें दिखाते ना कि अपनी बेटी को पैसा मत दो, दहेज मत दो, कुछ मत दो, लेकिन एक घर ज़रूर दो। तो मेरे पेरेंट्स ने वो घर मुझे दिया है। तो मैं, पता है गाइस, मेरा जो पति है ना, वो अपने माँ बाप को भी प्यार नहीं करता। उसको सिर्फ अपनी ईगो की फ़िक्र है, अपने पेरेंट्स की ईगो की फ़िक्र है। और जो इंसान ईगो के लिए जीता मरता है ना, वो कभी भी इंसान नहीं कहलाता और कभी भी ज़िंदगी को नहीं जी सकता। मैं लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं। पापा वो पानी भरवा दो, वहाँ बोतल रखी हुई है, वो वाला बाथरूम है ना, उसमें ऊपर बोतल रखी हुई है, उसको भरवा के ले आओ ज़रा। पानी नहीं आया हुआ, तो मैं सोच रही हूँ RO में क्या वेस्ट पानी करेंगे, हम लोग बाहर से ही ख़रीद के मंगा लेते हैं। और जब भी मैं मतलब थोड़ा सा भी डाउन जाती हूँ, डाउन इन द सेंस, जब मेरे सोच, मेरी जो इमोशंस के साथ खेला जाता है, वहाँ मेरे दोनों पेरेंट्स मेरे घर पे आके और बैठ जाते हैं। और जब तक मैं सही नहीं हो जाती, जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, तब तक मेरे पेरेंट्स नहीं जाते। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। अभी पापा कुकू को छोड़ के आए हैं स्कूल, पानी भरवाएंगे, फिर बगल से पाइप लेके सारी टंकियों को फुल करके फिर आज मम्मी पापा जा रहे हैं घर पर। तो आप लोग दुआ करना कि मैं आप लोगों के सामने अपने इस दुख को निकाल सकूं और फिर वापस से नॉर्मल लाइफ जी सकूं। जय हिंद, जय भारत, और सदैव सजग रहें, क्योंकि आपके साथ आपके अपने ही धोखा करते हैं। इसलिए हमेशा सजग रहें, हमेशा अपने आँख नाक कान खुले रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका बहुत कुछ बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। और प्यारी प्यारी माताएं और प्यारी प्यारी बहनें, इनसे दूर रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग बहुत सारी पॉजिटिविटी और खुशियों के साथ होगा और कुकिंग व्लॉग होगा। लव यू गाइस।